हेलो व्यूवर्स। आज के SPSS के ट्यूटोरियल में हम डेटा लेबल करना सीखेंगे थ्रू सिंटैक्स और फिर मैनुअल डेटा लेबल करना। आप लोगों को पता है कि इसमें वेरिएबल व्यू में आप जाते हैं। मैनुअल जब आपने डेटा लेबल करना हो तो उसके बाद आप अपना वेरिएबल लेबल, ये जो लेबल का कॉलम है इसके अंदर अपना जो भी वेरिएबल आपका है जिसका आप लेबल लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे जस्ट लिखते हैं। मसलन ये है सेक्स ऑफ द बेबी और इसकी वैल्यू लेबलिंग जो है वो अंडर वैल्यूज़ आप यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और अपने वैल्यूज़ जो हैं उनका लेबल आप ऐड करते हैं। मसलन यहाँ पे 1 मीन मेल, इसको 8 पे क्लिक किया और फिर 2 नीचे आके उसका लेबल हमने लिखा। 2 फॉर फीमेल ऐड किया और इसको ओके किया। ये हमारा डेटा जो है वो लेबल हो गया। इस तरह से सेम इस तरह जितने भी वेरिएबल हैं उनका हम, ये नीचे मैरिटल स्टेटस का है और बाकी बहुत सारे वेरिएबल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। जिसका वैल्यू लेबल है वो हम इंटर करेंगे। लेकिन एक सिंटैक्स के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं और सिंटैक्स जो है वो सेव करके रखते हैं। जब भी आप अपना डेटा उठाएंगे उसको लेबल करना होगा तो आप वो सिंटैक्स रन करके जस्ट विद इन सेकेंड अपना लेटेस्ट डेटा जो है उसको आप लेबल कर सकते हैं। तो सिंटैक्स के थ्रू आप किस तरह से लेबलिंग करेंगे वो ज़रा बताते हैं आपको। उसके लिए जाते हैं हम फाइल में। फाइल में जाने के बाद न्यू के बाद सिंटैक्स, यहाँ पे कमांड जो है यही सेम काम जो हमने मैन्युअली किया था इनका कमांड हम लिखते हैं। वेरिएबल लेबल्स, ये वेरिएबल को लेबल करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद स्पेस के बाद अपना जो वेरिएबल है उसका नाम, आप जिस वेरिएबल को आप लेबल करना चाह रहे हैं वो नाम आप लिखेंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं मसलन, पेस्ट किया। उसके बाद स्पेस के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस वेरिएबल का लेबल आप लिखेंगे। जो भी आपके वेरिएबल का लेबल है वो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। मसलन इस वेरिएबल का जो लेबल है वो हम रख रहे हैं कि सेक्स ऑफ द बेबी। ये वेरिएबल जेंडर का वेरिएबल है, ठीक है जी। उसके बाद मसलन इसकी वैल्यू लेबलिंग के लिए यूज़ होती है वैल्यू लेबल। वैल्यू लेबल्स, वैल्यू लेबल्स। उसके बाद सेम यही वेरिएबल है वैल्यू लेबल्स। उसके बाद स्पेस, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको एक एक करके उनके लेबल्स हम डिफ़ाइन करेंगे। मसलन यहाँ पे 1 का मतलब था मेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। उसके बाद स्पेस के बाद 2, उसके बाद दोबारा से स्पेस और 2 का जो लेबल है 2 जो वैल्यू है उसकी जो लेबल है वो हम लिखेंगे। 2 फॉर फीमेल था, ठीक है जी। तो इनको रन करके देख लेते हैं। हमारा जो वेरिएबल है सेक्स बी का इसकी वेरिएबल और वैल्यू लेबलिंग हो जाएगी जब हम ये सिंटैक्स रन करेंगे। यहाँ से रन करने का तरीका यह है कि आप अपने सिंटैक्स लिख करने के बाद सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्ले का जो बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। देखें जी हमारा सिंटैक्स रन हो चुका है और हमारा जो वेरिएबल है उसकी लेबलिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप जाएं, इसकी वैल्यू लेबलिंग भी ये कर चुका है। इस तरह से आप जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सब की आप लेबलिंग विद इन सेकेंड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप ये काम सेव कर सकते हैं। आप अपना लेटेस्ट डेटा उठाने के बाद उसकी दोबारा से लेबलिंग नहीं करना पड़ेगी आपको। आप जस्ट अपना सिंटैक्स रन करेंगे तो आपका डेटा लेबल हो जाएगा। मसलन ये पूरा जो डेटा है इसकी इसके लेबल्स हमने लिख के रखे हुए हैं। ये हमने लेटेस्ट डेटा उठाया और ये जो हमारे पास हमने इनका
लेबल जो है वो लिख के अपने पास एज ए सिंटेक्स सेव किया हुआ है। ये हमने यहाँ से कॉपी की। ठीक है जी, मसलान यहाँ पे जाते हैं। ये हमने पेस्ट की। हमारे पास अगर लेबल्स लिखे हुए हैं, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा डेटा यहाँ पे लेबल हो जाएगा। देखें जी, पूरा डेटा हमारा यहाँ पे लेबल हो चुका है। लेबलिंग आप इसलिए करते हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसीज वगैरह लेते हैं तो आपको वेरिएबल्स का पता होता है, उनके वैल्यूज़ का पता होते हैं। मसलान डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी लेते हैं यहाँ पे, तो आपके जो एनालिसिस हैं वो, उनके रिज़ल्ट जो हैं वो ज़रा मीनिंगफुली आ जाते हैं आपके पास। आप अगर यहाँ पे जेंडर का जो वेरिएबल है उसका रेशियो अगर आप देखना चाह रहे हैं, या फिर मैरिटल स्टेटस का आउटब्रेक आप देखना चाह रहे हैं कि कितना परसेंट, देखें आपके पास 60% फीमेल हैं, 39.6% मेल हैं। तो ये बजाय 1 और 2 लिखने के आपके पास प्रॉपर लेबल में रिटर्न फॉर्म में डेटा आ रहा है। ये ऊपर ये टेबल कौन से वेरिएबल का है, सेक्स का, और नीचे मैरिटल स्टेटस का। उसमें मैरिड कितने हैं, डाइवोर्स कितने हैं, सेपरेट कितने हैं। आपको पता है कि आप डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में इंटर कराते हैं, फिर बाद में उनकी लेबलिंग कराते हैं। इसका फ़ायदा है कि बहुत ही आपका इंट्री जो है बहुत ही क्विक होता है, और दूसरा आपका डेटा सेफ रहता है और उसके लेबल सिर्फ आपको पता होते हैं। तो व्यूअर्स, ये था डेटा लेबलिंग का तरीका। आप अपना सिंटेक्स लिख के एनालाइज के हैं या फिर डेटा लेबलिंग के हैं वो लिख के आप सेव रख सकते हैं, और बाद में उनको रन करके अपना डेटा इस तरह से क्विकली लेबल कर सकते हैं। यह था आज का ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और ट्यूटोरियल लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।